नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड इवनिंग न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं शताब्दी शर्मा। और चलिए अब रुक करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की ओर। शिकागो में मैकडॉनल्ड्स की एक इकाई के बाहर हुई गोलीबारी में 7 वर्षीय बच्ची की मौत, उसके पिता गंभीर रूप से घायल। एक कार से आए 2 लोगों ने चलाई गोलियां। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद पारंपरिक नव वर्ष पर 23,000 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। कैदियों में 137 विदेशी शामिल हैं। विदेशी कैदियों को भेजा जाएगा बाहर। दिल्ली के दरियागंज इलाके में कपल ने पुलिस कर्मियों से की हुज्जत। बिना मास्क के कार में घूम रहे कपल, पुलिस कर्मियों ने रुकवाया था वाहन। मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की समीक्षा बैठक, जहां झुग्गी वही मकान योजना के मकान आवंटन पर तेजी लाने के दिए निर्देश। झुग्गी बस्तियों में रह रहे परिवारों को मिलेगा लाभ। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के प्रसार पर अब सरकार का सख्त कदम। प्रदेश में 3 मई की सुबह 5 बजे तक लगा कर्फ्यू। सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार रहेंगे बंद। कोरोना के कारण नाकाफी साबित हो रहे सिस्टम, मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी ने लोगों को डराया। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल में देखी जा रही कमी। छत्तीसगढ़ में सीएम ने की कोरोना के रोकथाम की समीक्षा बैठक। अंतर्राज्यीय सीमाएं अब होंगी सील। अधिक संक्रमण वाले गांवों में होगी हर व्यक्ति की जांच, सीएम के निर्देश। नहीं हो पा रहा जरूरत के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन, सीएम की केंद्र से मांग। अन्य कंपनियों को दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। वैक्सीनेशन को लेकर आएगी तेजी। दानापुर के अपार्टमेंट में आग लगने से मां बेटे की मौत। अपार्टमेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने में भभकी थी आग। तेज आग की लपटों से आसपास के लोग भी नहीं कर सके मदद। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। बिहार बोर्ड ने छात्रों के हित में 3 परीक्षाओं को किया निरस्त। अप्रैल मई में होने वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक निरस्त। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार सख्त, कलेक्टर के सख्त निर्देश। शादी के लिए नहीं मिलेगी परमिशन। 30 अप्रैल तक नहीं दी जाएगी वैवाहिक कार्यक्रमों को अनुमति। इंदौर के लिए रवाना हुई 1700 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप। अब जरूरतमंदों को मिलेगा लाभ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना संक्रमण के दौर में एक बार फिर सुर्खियों में आई मंत्री उषा ठाकुर। हवन पूजन के दौरान नहीं लगाया मास्क। पूजन के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट भी थे मौजूद। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मरीजों के परिजनों से लूटी जा रही मोटी रकम। सांसों की सौदेबाजी के पीछे हॉस्पिटल के कार्यरत स्टाफ की रिकॉर्डिंग भी आई सामने। इंदौर में नहीं रुक रहे सड़क हादसे। रेत से भरे डंपर की चपेट में आए बाइक सवार। सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 युवतियों की घटनास्थल पर ही मौत, एक युवक घायल। इंदौर के जूनी इंदौर में टीआई रहे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह चंद्रवंशी का पिछले साल निधन हो गया था। इसके चलते डीआईजी ऑफिस में उन्हें कर्मचारी अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। कोरोना के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों को ओवरचार्जिंग करना पड़ सकता है भारी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश। निजी अस्पतालों को काउंटर पर चस्पा करनी होगी रेट लिस्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम ने की आर्मी अधिकारियों से चर्चा। मध्य प्रदेश का हम कदम बनेगी भारतीय सेना। संक्रमित रोगियों को मिलेगा सेना के अस्पतालों में स्थान। मध्य प्रदेश में ट्रेन के जरिए होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी हरी झंडी। दूसरे राज्यों से लानी है ऑक्सीजन। 2 दिनों में मिल सकता है पहला रैक। भोपाल में एक प्रॉपर्टी डीलर ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की घटना। 11 पन्नों के सुसाइड नोट में लिखी दास्तां। पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में पानी के लिए रिश्तों का खून देखा गया। सरकारी हेडपंप से पहले पानी भरने की बात पर 2 भाइयों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ता देख विवाद में बड़े ने छोटे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्वालियर की सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों पर ब्रेक। 12 मार्ग पर वाहनों की गति तय। 11 मार्ग पर लगाए स्पीड ब्रेकर। तय सीमा से अधिक तेज गति पर घर पहुंचेगा चालान। छिंदवाड़ा में अव्यवस्थाओं से खफा कांग्रेसियों ने किया धरना समाप्त। कांग्रेसियों के 3 दिन में व्यवस्था सुधारने का मिला आश्वासन। प्रभारी मंत्री के आश्वासन के बाद धरना समाप्त। छिंदवाड़ा में कोरोना वार्ड के सामने घंटों खुले में पड़ा रहा संक्रमित मरीज का शव। अस्पताल प्रशासन ने नहीं ली सुध। एडीएम की शिकायत के बाद खुली प्रबंधन की आंखें। मुरैना में कलेक्टर के आदेश पर 30 अप्रैल तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू और सख्त। सुबह 7 से 10 तक नहीं खुलेगी राशन सब्जी की दुकानें। घर घर होगी दूध की डिलीवरी। उज्जैन में इंजेक्शन की कालाबाजारी पर सीएम से की गई मांग। ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को फांसी देने का प्रावधान की मांग। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन ने उठाए आवाज। गुड इवनिंग न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।